गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल हमने आपको पढ़ाया था कि अपरिमेय और परिमेय संख्या क्या होती है। आज हम आपको पढ़ाएंगे कि अपरिमेय को अपरिमेय सिद्ध कैसे करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका अच्छा का। अगर आपने ये पढ़ लिया बहुत अच्छे से तो आपका 3 से 4 नंबर बोर्ड में आपका पता हो जाएगा, क्योंकि इससे हर साल कोई ना कोई सवाल आता ही आता है। कभी पूछेगा कि अंडर सिद्ध करो कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, कभी पूछेगा सिद्ध करो अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या है, कभी बोलेगा अंडर रूट 5 सिद्ध करो। और तीनों का तरीका एक ही है। अगर आपने एक चीज का तरीका सीख लिया तो आप तीनों आराम से कर सकते हो। बहुत ही इजी वे है, बहुत आसान ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। अगर आपने इस बार सीख लिया इसको तो इस बार के बोर्ड परीक्षा में आपका 3 से 4 नंबर कोई भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए सवाल को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, सिद्ध करो अंडर रूट 2 एक आपका अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय होता क्या है पहले आपको ये तो पता होना चाहिए। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि वे संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, यानी कि रेशनल नंबर कहते हैं। तो उसका जस्ट उल्टा होता है कि जो संख्याओं को या जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि आपका अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, या फिर पाई हो गया, ई हो गया, सब क्या है कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए पहले आपको एक प्रमेय पढ़नी पड़ेगी। और वह प्रमेय क्या है कि अगर कोई एक संख्या है या कोई एक आपका नंबर है जो क्या है आपका अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या यानी जो या तो खुद से घटे या तो 1 से घटे, बाकी किसी भी संख्या से ना घटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो माना कि p आपका एक अभाज्य संख्या है। अगर p q को या q स्क्वायर को डिवाइड करेगा, अगर p q स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p q को भी डिवाइड करेगा, p q को भी भाग करेगा। ये आपकी क्या है, प्रमेय है। लिख देते हैं एक बार यहाँ पर आपके लिए हम प्रमेय है आपकी। माना p एक अभाज्य संख्या है। यदि p q स्क्वायर को विभाजित करती है तो p q को भी विभाजित करेगी। ठीक है, ये आपकी प्रमेय है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप इसका एक उदाहरण लोगे तो उदाहरण क्या होगा आपका, 3 क्या है, 3 एक अभाज्य संख्या। ठीक, 3 एक अभाज्य संख्या है। और अगर 3 81 यानी कि 9 के स्क्वायर को, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो अगर 3 81 को डिवाइड करेगा यानी कि 9 का स्क्वायर जो होता है 81 को डिवाइड करेगा तो 3 जो है वो 9 को भी डिवाइड करेगा। वही तो हो गया कि जो आपका q स्क्वायर है अगर उसके q स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो q को भी डिवाइड करेगा। ये आपकी क्या हो गई, प्रमेय हो गई। इसी प्रमेय का यूज करके हम आगे सवाल में इसको लगाएंगे और प्रूव करेंगे कि अंडर रूट 2 आपका एक इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या है। चलिए शुरू करते हैं। अब आते हैं सवाल पर। तो हमारा सवाल है कि सिद्ध करो अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब जब हमें कोई भी चीज प्रूव करनी होती है कि वह चीज वह है या नहीं है तो उसके तरीका क्या हो सकता है। तरीका यही हो सकता है कि हम या तो पहले अगर कोई चीज मान रहा है कि वो चीज वो नहीं है तो पहले आप उसको मान लो कि वो चीज है। अगर उसकी क्वालिटीज उससे मिलती होंगी तो वो चीज है, और अगर नहीं मिलती है तो उसका मतलब वो चीज नहीं है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको प्रूफ क्या करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि अंडर रूट जो 2 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो यह किसकी तरह काम करेगा, परिमेय संख्या की तरह। तो परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या वे होती है जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ हम एक बार लिखते हैं, माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या, यानी कि अगर ये परिमेय संख्या है तो उसको हम किसके लिख सकते हैं, अतः इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, तब P/Q क्या हो जाएगा, √2 के बराबर हो जाएगा। जहां P और Q क्या है, जहां P और Q आपका है सहअभाज्य संख्या है। P और Q क्या है आपका, सहअभाज्य। अब सहअभाज्य क्या होता है, ऐसी दो संख्याएं P और Q, ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनखंड करने पर, जिनका क्या अभाज्य गुणनखंड करने पर उसमें कोई भी कॉमन या उभयनिष्ठ गुणनखंड ना आए। ठीक है, जैसे हम ये ले लेते हैं आपका 8 और ये ले लेते हैं 9। जब इनके आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो इसका आएगा 2 × 2 × 2 और इसका आएगा 3 × 3। तो देखो अगर आप इनका HCF ऑफ 8 और 9 निकालोगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ पर कुछ कॉमन है ही नहीं, तो यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा और 1 हमारा क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, HCF। तो ऐसी संख्याएं जिनका ऐसी संख्याएं जिनमें आपका उभयनिष्ठ जो है वो केवल 1 हो, 1 के अलावा कोई भी संख्या ना हो, उसे हम कहते हैं सहअभाज्य। तो यहाँ लिख लो, जहां P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इतना हो गया। आप क्या करेंगे, इसमें हम दोनों तरफ क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, P²/Q² बराबर 2 और 2 को इधर भेज दो तो आपका क्या हो जाएगा, और आपका इसको हम लिख सकते हैं Q² बराबर P²/2। तो देखो आपकी प्रमेय आ गई वही जो भी हमने आपको पहले सिखाया था कि अगर 2 आपका P² को डिवाइड करेगा तो वह P को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे कि ये आपकी इक्वेशन, आप इसको एक इक्वेशन 1 बना सकते हो, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि 2 P² को विभाजित करता है, तो 2 P को भी विभाजित करेगा। आगे समझ में इतना? ठीक है, इसको रफ करते हैं अभी। तो भी हम आपने जो आपने देखा तो उसमें आगे क्या कर सकते हैं, माना P/2 क्या है, n है। P/2 क्या है आपका, n है। जहां n क्या है, n, जहां n आपका एक धनात्मक पूर्णांक है। n क्या है, जहां n धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो यहां से P बराबर क्या हो जाएगा आपका, P बराबर हो जाएगा 2n। ये आपको हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, अब क्या है, P का जो मान आपने निकाला है वो समीकरण कहाँ रख दो, समीकरण 1 रख दो। P का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब आप समीकरण 1 में रखोगे तब क्या होगा, तब आपका हो जाएगा 2Q² बराबर 2n का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका 2Q² बराबर 4n²। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो Q²
स्क्वायर, या फिर आपका यहाँ से क्या हो जाएगा n स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बाई 2। अब देखो फिर से वही क्वेश्चन बन गई, क्लियर बन गई। यहाँ से जो आपका q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो यह q को भी डिवाइड करेगा, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या बना, अगर दो q स्क्वायर को विभाजित करता है तो दो q को भी विभाजित करेगा, ठीक। तो इसको विभाजित, अगर q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो वह किसको, q को भी विभाजित करेगा। तब हम यहाँ क्या मानते हैं, माना q बटे 2 बराबर m, जहां m क्या है, जहां m आपका धनात्मक पूर्णांक है। m क्या है आपका धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो m आपका धनात्मक पूर्णांक है, तो यहां से जब m को ट्रांसफर करेंगे तो q बराबर आ जाएगा 2m। अब आप एक चीज देखो, इसको इक्वेशन 3 बना लो। अब आप इक्वेशन 2 और 3 में एक चीज देखोगे, हमने जब स्टार्टिंग इस प्रूफ को करने की थी तो क्या बताया था आपको, P और Q आपका सहअभाज्य है। सहअभाज्य मतलब जिसका अगर आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो उसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं आएगी। लेकिन इसमें आपको क्या दिख रहा है कि दो आपका क्या है, उभयनिष्ठ, यानी कि कॉमन है, दोनों में एक जैसा है। तो क्या हो, ये तो हमारे जो कल्पना हमने की थी उसके विपरीत हो गया। और फिर हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए अगर हम वो चीज मानते हैं कि ये चीज है और वैसा उसके जैसा नहीं होता तो क्या होता है, वो चीज नहीं होता। तो क्या हो जाएगा स्टेटमेंट आपका, क्योंकि समीकरण 2 और 3 में एक उभयनिष्ठ, यानी कि 2 एक क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो हमारी कल्पना के विपरीत है, इसीलिए √2 आपका एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो अगर आप लिखना चाहो तो आप इसका स्टेटमेंट मैं इधर लिख दे रहा हूं आपका, यहाँ पर क्या होगा कि समीकरण 2 व 3 से देखने पर या से देखा जा सकता है, कि P व Q में एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी दो उपस्थित है जो हमारी कल्पना के विपरीत है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमारा क्लोजिंग स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। तो हमारा प्रूफ हो गया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह आप √3 का भी कर सकते हो, जहां पर 2 है वहां पर 3 कर लीजिएगा। वैसे ही आप √5 का भी कर सकते हो। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आप 2 और 3, 2 का तो मैंने आपको बता दिया, 3 और 5 का ट्राई करोगे और देखोगे कि आसानी से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली तो 3 से 4 नंबर का सवाल जो आपका 10th बोर्ड में आता है वो आपको कहीं नहीं जाना है, 3 से 4 नंबर आपके एकदम पक्के हो जाएंगे। तो ये चैप्टर आपका जो पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर, वो आज यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। तो आगे अगली क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय श्री राम।